आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। कृषि कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर किसानों द्वारा भारत बंद का गोरखपुर में मिला जुला असर। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सीएम योगी पर विवादित बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध। समाजवादी छात्र सभा द्वारा गोरखपुर जनपद में छात्र नौजवान जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ। मामूली विवाद में बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र में युवक ने छौका फायर, एक युवक गंभीर। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन महामंत्री सुनील बंसल 62 विधानसभाओं के 12 जिला अध्यक्षों के साथ की बैठक। और सिद्धार्थनगर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुगिया में कूड़े के ढेर में फेंकी गई दवाओं का वीडियो हुआ वायरल। अब सत्य घटना विस्तार। कृषि कानून वापस किए जाने की मांग को लेकर किसानों द्वारा भारत बंद का गोरखपुर में मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा महानगर के गोलघर में दुकानें बंद करवाने के बाद कचहरी चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। इसी क्रम में संत कबीर नगर जनपद में भी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और रालोद पार्टी ने अपना समर्थन देते हुए भारत बंद को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। ये भारत सरकार द्वारा ये जो किसानों का ये जो 3 कृषि काले कानून आए हुए हैं, इसके विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। आज हमारे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये अपील किया, भारत बंद की अपील की गई है और जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, हमारे एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती है, तब तक हम लोगों का ये आंदोलन अनवरत चलता रहेगा। भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा गोरखपुर के संबंध में दिए गए विवादित बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध जताया है। इस विवादित बयान के बाद जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जहां उन्हें मानसिक दिवालिया बताया, तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसे ओछी राजनीति करार दिया। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने चंदौली में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सीएम सिटी गोरखपुर को भीख मांगने का ट्रेनिंग सेंटर बताया था, जिसके बाद से उनका विरोध होना शुरू हो गया है। गोरखपुर एक ऐसा सेंटर है जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं के मुख्यमंत्री जी हैं। तो आप आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? जो 22 में सरकार बनाएंगे, वोटों से सरकार बनती है। हम अपने वोटरों को तैयार कर रहे हैं। कापी तो जनता जांचेगी ना, नेता तो कोई जांचेगा नहीं। तो आप योगी जी को भीख मांगना सिखाएंगे? वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग कहाँ, गोरखपुर में दी जाती है कि लखनऊ में? गोरखपुर में। ये छोटे मानसिकता के लोग हैं। अब गोरखपुर के लोग आप देख ही रहे हैं कि जैसे गोरखपुर में बहुत सारे लोग हैं और सभी अगर भीख मांग रहे हैं तो काम कौन कर रहा है? तो ये अपनी अपनी सोच है। लोग अपनी अपनी सोच को जैसे चाहें वैसे बोल सकते हैं। किसी की मानसिकता गलत हो जाए और दिवालिया साबित हो सकती है उनके विचारों से। सुनने वाले व्यक्ति यही कहेंगे कि इनका दिमाग जो है खराब हो चुका है। देखिए, किसी के बयान पर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन भीख फिलहाल तो माननीय जी मांग रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हर जगह घूम घूम के भीख मांग रहे हैं, अपने समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत रास्ता दिखा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना ने उत्तर प्रदेश को मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में आज गोरखपुर जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा महाअभियान चलाकर 1,55,000 लोगों को टीका लगाया गया। इस महाअभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 250 से अधिक बूथ बनाए गए, जहां बड़ी संख्या में जरूरतमंद टीका लगवाने पहुंचे। टीका लगवाने आए जरूरतमंदों ने बताया कि उन्हें टीका लगवाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन टीका लगवाना जरूरी है। 1 घंटा से ऊपर हो गए, नंबर नहीं आया बहन। पहल का डोज है कि दूसर का? दूसर का है। अच्छा, पहला डोज लगवा ले हो। कितना दिन पहले? 28 दिन तो लगा था। आज दूसर का कहाँ से आए लो?
का डोज लगवावे पहल का लग गई है तो कितना देर से लाइन में लगल हो? अरे हो गए 1 घंटा है गाँव में तो लगवाए के बात हुई। हाँ अभी तक 270 लोगों को लग चुका है कोविशील्ड वैक्सीन और अभी और भी लगना है। ठीक है, आपके वहाँ भीड़ जो बराबर लग रही है, ऐसा क्यों? आप भीड़ को कैसे कंट्रोल करते हैं? भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हमारे हाउसकीपिंग हैं और भी स्टाफ हैं और जो भी पुलिस वगैरह भी हैं। गार्ड वही है? हाँ, गार्ड हैं और हाउसकीपिंग भी है हमारे, पुलिस लोग के द्वारा कंट्रोल हो जाती है। समाजवादी छात्र सभा द्वारा गोरखपुर जनपद में आज से छात्र नौजवान जागरूकता सप्ताह की शुरुआत किया गया। इस जागरूकता सप्ताह के तहत आज पहले दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने सदस्यता अभियान भी चलाया। इस संबंध में छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष ने बताया कि सपा को मजबूत करना और वर्तमान सरकार को हटाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा रहा है। समाजवादी छात्र सभा पूरे प्रदेश में छात्र जागरूकता नौजवान सप्ताह चला रही है, जिसमें हम लोग पहले दिन गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट पे सदस्यता अभियान चला रहे हैं। दूसरे दिन हम लोग भगत सिंह की जयंती मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। तीसरे दिन का हम लोग का कार्यक्रम है साइकिल रैली का। हम लोग विश्वविद्यालय से निकल के सारे महाविद्यालय जो गोरखपुर में है सब जगह जाएंगे। चौथे दिन का कार्यक्रम हम लोग शिक्षक सम्मान करेंगे। 5वें दिन का कार्यक्रम यह है जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान करेंगे। और 5वें दिन का कार्यक्रम 6वें दिन का कार्यक्रम जो है वो गांधी जयंती के दिन हम लोग गांधी मूर्ति के सामने बैठ के मौन धारण करेंगे। क्या उद्देश्य है इसको इस अभियान के पीछे? इस अभियान के पीछे यही है कि छात्र नौजवान जागरूक हो और इस सरकार जो आतताई सरकार है, जो जुल्मी सरकार है, उसके खिलाफ जागरूक हो और अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सके। बस्ती जनपद के हरैया थाना क्षेत्र स्थित करम डाडे गांव में मामूली बात को लेकर युवक ने फायर झोंक दिया, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान गोली चलने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे घायल युवक अंगद दुबे के पिता उमानाथ दुबे को भी दबंगों ने लाठी से पीटकर सिर फोड़ दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गंभीर हालत में सीएचसी पहुंचाया, जहां से अंगद दुबे को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल युवक के पिता उमानाथ ने बताया कि उनका बेटा रास्ते के किनारे खड़ा था, तभी गांव के संतोष गौड़ और ऋतिक बाइक लेकर पहुंचे और उसके ऊपर बाइक चढ़ाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करने पर उन्होंने अंगद दुबे पर गोली चला दिया। उसके बाद कहकर बाइक क्यों छुआ दे रहे हो और तोली निकाली रिवाल्वर डाल दी। किसने मारा है? वकील। क्या नाम? संतोष कुमार। क्या पुरानी रंजिश थी? पुरानी कुछ रंजिश नहीं थी। जिसको गोली लगी कौन है? अंगद कुमार हमारा लड़का है। आपको भी लगी है? हमारे भी लगी है, जिस सिर पर लगी है इसे निकल गया, तो लाठी से उसके बाद लगा। उनको कहाँ पे लगी है? उनके पैर में लगा है। आज 27 सितंबर को सुबह 10:30 बजे हरैया थाना क्षेत्र के करमडाड गांव में जब अंगद दुबे अपनी साइकिल से जा रहे थे तो पीछे से एक अन्य व्यक्ति संतोष गौड़ जो मोटरसाइकिल से इनके आपस में टक्कर हो गई, जिसको वाद विवाद आगे बढ़ा। बाद में संतोष गौड़ के द्वारा अवैध तमंचे से फायर करके अंगद दुबे को घायल कर दिया गया, जिनकी दाहिने जांघ पर गोली लगी है। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर के आया गया, जहां उनकी स्थिति अभी सामान्य है। उनका इलाज किया जा रहा है। अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें 307 का अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो भी इसमें अभियुक्त हैं उन सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सिद्धार्थनगर जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगिया में कूड़े के ढेर में फेंकी गई दवाओं का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग यह दावा कर रहा है कि हर मरीज को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन कूड़े के ढेर में दवाओं के मिलने से विभाग की पोल पूरी तरह से खुल गई है। मरीजों और तीमारदारों का कहना है कि उन्हें दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ती हैं और कूड़े के ढेर में जो दवाएं दिख रही हैं वह एक्सपायर भी नहीं है। इस संदर्भ में जब जिलाधिकारी दीपक मीणा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अभी कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कुछ दवाइयाँ दिखाई गई हैं, जिसमें से कुछ एक्सपायरी हैं, कुछ ये है जो किसी बॉक्सेस में पड़ी हुई है। तो इसकी हम पुष्टि करवा रहे हैं और अभी दिखवाते हैं। जैसे भी अग्रतर कार्रवाई होगी आपको अवगत करवाया जाएगा।
अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारियों ने पूरे देश के साथ साथ गोरखपुर शाखा पर भी आंदोलनरत रहे। आंदोलनरत कर्मचारियों का कहना है कि बैंक प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण आज देश के सभी शाखाओं में क्लर्क स्टाफ की भारी कमी है, जिसकी वजह से बैंकिंग कार्यों के साथ साथ ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हमारी बहुत पुरानी मांगे हैं कि स्टाफ की कमी के कारण ग्राहकों को बेहतर सर्विस नहीं मिल पा रही है। इस वजह से हमने जो है बैंक प्रबंधन के सामने अपनी मांगें रखी थी कि नई क्लर्कों की भर्तियाँ की जाएँ, जो टेम्प्रोरी स्टाफ है उनको परमानेंट किया जाए और बैंक में जो है सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए, जो कि बैंक ने बहुत पहले हटा लिया है। एटीएमओं में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की जाए और प्रशासनिक तबादले में जो है बैंक प्रबंधन की मनमानी न हो। इसके लिए पिछले 2 महीने से हम लोग बैंक प्रबंधन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन अपनी हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है और बैंक प्रबंधन हमारी मांगों को नहीं मान रहा है। इसके लिए श्रमायुक्त के सामने भी हमारी मीटिंग फेल हो चुकी है और मजबूर होकर के हमें ग्राहकों के हित में एक दिवसीय हड़ताल का सांकेतिक आयोजन करना पड़ा है, जिससे कि बैंक प्रबंधन हमारी मांगों को सुने और मांगे। अगर बैंक प्रबंधन अभी भी अपने हट पे अड़ा रहा और नहीं मानता है तो अगले महीने 2 दिन की हड़ताल की जाएगी, उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। यह हमारी मांग है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं महाबैंक कर्मचारी संघ का सचिव हूँ। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र में आयोजित एनसीसी भर्ती के दौरान एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल क्षेत्र के कबूतरी देवी डिग्री कॉलेज की 4 दीवारी पर चढ़कर एनसीसी कैंडिडेटों की भर्ती कुछ लोग देख रहे थे। इस बीच 4 दीवारी के बगल से गुजरा बिजली का तार 4 दीवारी पर लगे कांटेदार तार से सट जाने के कारण उसमें करंट उतर गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग करंट की चपेट में आकर झुलस गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया। घटना के संबंध में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि अचानक उतरे करंट से लोग भागने लगे। कबूतरी देवी में एनसीसी का भर्ती हो रहा था, उसका दौड़ हो रहा था। हम लोग उसको दीवार पे चढ़ के देख रहे थे। दीवार पे तार लगा हुआ था, तार में कम से कम 100 बच्चे वो सब देख रहे थे। उसके बाद 2 सेकंड के लिए उसमें जैसे इतना तेज करंट आया कि कम से कम 100 बच्चे तुरंत गिर गए नीचे और उसमें से 2 लोगों का सीरियस है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। शिव राष्ट्र सेना द्वारा आज गोरखपुर के साहबगंज स्थित अतिथि गृह में निःशुल्क वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों का टीकाकरण किया गया। इस संबंध में शिव राष्ट्र सेना प्रमुख रितेश आला ने कहा कि शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन समाज के लिए समर्पित है। आगे भी जनहित के अन्य कार्यक्रम शिव राष्ट्र सेना द्वारा किए जाएंगे। नमस्कार, मैं रितेश कुमार आला, शिव राष्ट्र सेना प्रमुख। आज शिव राष्ट्र सेना फाउंडेशन की शुरुआत हुई है, जिसमें फाउंडेशन के लक्ष्य के तौर पर हमने जो लक्ष्य रखा है, जैसे कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर और वुमेन सेल्फ डिफेंस के ऊपर, तो आज हमने हेल्थ सेक्टर के ऊपर आज हमने निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आयोजन किया है, जिसमें शिव राष्ट्र सेना के द्वारा ये लक्ष्य बनाया गया है कि गोरखपुर कोविड मुक्त हो और आगे चलकर उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में भी हम निःशुल्क वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव रफ्तार के लिए बीजेपी के नेताओं ने कमर कसनी शुरू कर दी है। उसी क्रम में आज बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने गोरखपुर जनपद के सिविल लाइन स्थित एक मैरिज हॉल में गोरखपुर क्षेत्र के विस्तारकों के साथ बैठक की। इस दौरान विस्तारकों को चुनाव की दृष्टि से पार्टी के रणनीतियों की जानकारी दी गई। इस बैठक में 62 विधानसभा क्षेत्रों के विस्तारकों के साथ 12 जिलों के जिलाध्यक्ष भी शामिल रहे। सभी जिलाध्यक्ष, जिला पालक और विस्तारक कार्यकर्ता बंधु, तो कई मुद्दों पर चर्चा हो गई है। केवल मुझे कुछ बातें समझनी है, इसलिए कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो कुछ समझना है और कुछ बातें लास्ट में कहनी है। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें आप अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इसी के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।
गंगा, जमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।